बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे। चतुर्दशा पाठा पाठ 14 आर्यभट्ट। इनके बारे में जानेंगे। ये कौन थे? भारतवर्ष की अमूल निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रविध मनुष्यों ने। इन्हीं मनीषियों में, मनीषी मतलब विद्वान, इन्हीं विद्वानों में अग्रणीय सबसे आगे थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रावर्तिक सिद्धांतों को रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। अब हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट के पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्त गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा ही संसार में दिखता है कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति, परंतु इससे यह बोधित नहीं होता है, इससे ये अवबोध्यस्ति, यह जानकारी नहीं मिलती है कि सूर्यो गतिशील, सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल, पृथ्वी च चलायमान, और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय, जो अपने ही अक्षे घूमती, जो अपने ही अक्ष पर, अपने ही केंद्र पर घूमती रहती है। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांता, यह सिद्धांत सर्वप्रथम यह सिद्धांत सांप्रतम सुस्थापित, यह सुस्थापित भली भांति सिद्धांत है। यही भली भांति सिद्धांत है कि जो सूर्य है वो अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। सिद्धांतो अयम प्राथमयेन एन प्रवृत्ता, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया था, प्रवर्तिता प्रारंभ किया था, सा महान गणितज्ञ, वे महान गणित के ज्ञाता ज्योतिष्य और ज्योतिष्य आर्यभट्टा आसीत, आर्यभट्ट ही थे। जिन्होंने ये सिद्धांत चलाया था वे महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट ही थे। पृथ्वी स्थिरा वर्धते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, ऐसी परंपरा प्रचलित थी, चली आ रही थी। लोगों को यही लगता था कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है। ऐसी परंपरा प्रचलिता चली आ रही थी। रूढ़ि तेन प्रत्यादृष्टा, ऐसी इस रूढ़िवादिता का, इस प्रथा का प्रत्यादृष्टा उन्होंने खंडन किया था। तेन उदारथा, उन्होंने उदाहरण दिया था कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील चलती हुई नौकायाम, नाव में उपविष्ट बैठा हुआ। उन्होंने उदाहरण दिया था कि गतिशीलायाम चलती हुई नाव में बैठा हुआ मानवः मनुष्य नौका स्थिरा अनुभवति, नाव को स्थिर रुकी हुई मान लेता है। च अन्याय पदार्थानाम गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को गतिशील अवगच्छति मान लेता है। एवं इसी कारण ही गतिशीलायाम, गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित बैठा हुआ मानव
पृथ्वी पृथ्वी को स्थिरा अनुभवती, पृथ्वी को स्थिर मानने लगता है, रुकी हुई मानने लगता है। और सूर्य आदि ग्रहान, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान, गतिशील बेती, गतिशील समझ लेता है। उन्होंने जो उदाहरण दिया था कि गतिशील नाव में बैठा हुआ जो मनुष्य है वो नाव को स्थिर अनुभव, नाव को स्थिर मानने लगता है, नाव को रुकी हुई मानता है, और अन्य अन्य पदार्थों को गतिशील चलता हुआ मानने लगता है। एवं उसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर भी बैठा हुआ जो मनुष्य है वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव, पृथ्वी को स्थिर मानने लगता है, रुकी हुई मानता, और जो सूर्य आदि ग्रह है उन्हें गतिशील समझने लगता है। 1476 तमे ख्रीष्टावते षट् सप्त अदितिक चतुःसप्ततमे वर्षते। 1476 ख्रीष्टावते यानी 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवानिति लिया था। ते नैव विरचिते, यह उन्होंने विरचिते अपने द्वारा किए, आर्यभट्टीयम अपने द्वारा किए, आर्यभट्टीयम एतस्मिन् इस ग्रंथ में उल्लेख किया था। यह उन्होंने अपने द्वारा लिखे आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में उल्लेख किया था। ग्रंथो अयम, यह ग्रंथ उन्होंने त्रयोविंशतमे, यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में, त्रयोविंशतमे 23वें वर्ष की वयसी विरचिता, 23वें वर्ष की आयु में, वयसी आयु में लिखा था। ऐतिहासिक स्त्रोत भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र निक्सा, पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला आसीत। आर्यभट्ट की वेधशाला इसका अर्थ है नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला। आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तस्य कर्मभूमि, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र एव आसीत, कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।